दोस्तों, जब मैंने ऑटो एक्सपो में आने वाले आइस कार्स के बारे में आपको बताया था, तो इस कार के बारे में भी बताया था। ये है बलेनो पर बेस्ड नया एसयूवी और इसका नाम रखा है मारुति सुजुकी ने फ्रॉन्क्स। और अगर आप इसका स्टाइलिंग देखेंगे तो कई सारी सिमिलैरिटीज़ हैं बलेनो में और इस गाड़ी में। अब अगर आप इसका फेस देखेंगे तो प्राइमरीली चेंजेस यहाँ पर हुए हैं। बॉनेट को ज़रा ऊपर लेकर के जाया गया है और जो हेडलाइट है इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। जैसे कि अगर आपने बलेनो का फाशिया देखा होगा तो वहाँ पर ये DRL ज़रा नीचे हैं और हेडलैम्प उसके ऊपर है। अब इन DRLs को, ये जो 3 ब्लॉक्स DRLs हैं, इन्हें अलग कर दिया गया है और हेडलैम्प्स को ये लोग नीचे लेकर के चले गए हैं। इसके साथ ही जो ग्रिल है बलेनो की, वो कुछ स्माइली ग्रिल जैसी लगती है और उसका क्रोम ज़रा पीछे तक जाता है। यहाँ पर ग्रिल को ज़्यादा बड़ा कर दिया गया है और लोअर बम्पर जो है ये भी अब ज़्यादा अग्रेसिव है। तो ओवरऑल इसे एक एसयूवी लुक देने की कोशिश की गई है और आई थिंक काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस गाड़ी को रीडिज़ाइन किया गया है। तो अगर आप एक सब 4 मीटर एसयूवी ढूंढ रहे हैं जो काफ़ी किफ़ायती हो, जनरली वहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस ज़रा ज़्यादा हो, तो बलेनो पर बेस्ड ये एक सब 4 मीटर एसयूवी कॉन्सेप्ट यहाँ पर पेश किया गया है। अब आप एक चीज़ ये समझिए कि ये जो गाड़ी है अंदर से बलेनो जैसी ही है। बलेनो के अंदर जो सारे फीचर्स आते हैं वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। 360 डिग्री कैमरा मिलेगा, यहाँ पर आपको एक HUD भी मिलेगा। साथ ही जो इंटीरियर्स हैं उसमें सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ पर आपको ब्लूइश जो एक इंटीरियर मिलता है उसके बजाय रेड टिंटेड इंटीरियर मिलेगा। अदरवाइज़ जो सीटिंग स्पेस है वो मोर और लेस सेम है। बूट स्पेस यहाँ पर 308 लीटर्स का है और आपको सामने कैमरा यूनिट नज़र आ रही होगी। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स यहाँ पर नहीं है। ये जो क्रीज़ यहाँ पर आप देख रहे हैं ये नए एसयूवी बम्पर को इंटीग्रेट करने के लिए दी गई है और ये इसे ज़रा मसल भी प्रदान करता है। 16 इंच व्हील्स मिलेंगे आपको टॉप एंड वेरिएंट में। यहाँ पर एक जो बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि अंडर द बॉनेट अब एक नए इंजन को डाला गया है। तो 1 लीटर टर्बो इंजन यहाँ पर री इंट्रोड्यूस किया गया है। जो बलेनो RS में पहले आता था वो इंजन यहाँ पर अब वापस इंट्रोड्यूस किया गया है। 100 PS की पीक पावर वहाँ पर आपको मिलती है। तो पावर आउटपुट के मामले में यहाँ पर आपको ज़रा ज़्यादा पावर मिलेगी। 1.2 लीटर जो डुअल VVT नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है वो भी यहाँ पर मौजूद है 90 PS के साथ। लेकिन यहाँ पर अब अगर आप 1 लीटर टर्बो के साथ जाना चाहते हैं तो वो इंजन भी मौजूद है। दोनों इंजन के साथ अलग अलग ट्रांसमिशंस आपको मिलेंगे। अगर आप जाते हैं 1.2 लीटर के साथ तो वहाँ पर आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन या फिर 5 स्पीड AMT मिलेगा। लेकिन अगर आप 1 लीटर टर्बो के साथ जाते हैं तो 5 स्पीड मैनुअल के साथ साथ आप 6 स्पीड ऑटोमेटिक भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक जो कैच है वो ये है कि अगर आप 1 लीटर टर्बो लेना चाहते हैं तो वो आपको हायर वेरिएंट्स में ही मिलेगा। और जैसा कि मैं यहाँ पर ब्रोशर में भी देख रहा था, आपको अगर ये देखिए यहाँ पर अगर आप सिग्मा या डेल्टा लेते हैं तो आपको 1.2 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन या फिर डेल्टा में AMT मिलता है। लेकिन अगर आप 1 लीटर टर्बो चाहते हैं तो आपको जीटा के बाद ही मिलेगा। तो जीटा और अल्फा में आपको सिर्फ 1 लीटर टर्बो मिलेगा और अगर आप AMT चाहते हैं तो आपको सिग्मा और डेल्टा में से चूज़ करना पड़ेगा। जो 1 लीटर टर्बो है वो डेल्टा, जीटा और अल्फ़ा में ही अवेलेबल है। तो वेरिएंट वाइज ये चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है। अगर आप ज़रा और साइड से इस गाड़ी को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो प्रोफाइल है ये बलेनो से काफ़ी मिलती जुलती है। जो इसके साइड पैनल्स हैं बलेनो से मिलते हैं, लेकिन डिफ्रेंशिएशन देने के लिए ऊपर अब आपको रूफ रेल्स भी नज़र आएंगे और उसके साथ ही एक शार्क फिन एंटेना नज़र आ रहा होगा। ज़रा एसयूवी आउटडोर्सी लुक देने के लिए ग्राउंड क्लियरेंस ज़रा यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। एग्जैक्ट क्या नंबर है ग्राउंड क्लियरेंस का ये अभी तक हमें बताया नहीं गया है, लेकिन नीचे आपको ये एक सिल्वर मोल्डिंग भी दी गई है। चारों तरफ क्लैडिंग है, स्क्वायर्ड आउट व्हील आर्चेज़ हैं ताकि इसको एक एसयूवी लुक मिले। इसके अलावा अगर आप इसे पीछे से देखेंगे तो जो कनेक्टेड टेल लैम्प का एक थीम चल रहा है सब जगह आजकल, जो कि फैशन में है, तो यहाँ पर भी आपको एक कनेक्टेड LED स्ट्रिप पीछे नज़र आएगी। और जो टेल लैम्प के ब्लॉक्स हैं, जो मेन टेल लैम्प है, ये भी यहाँ पर अब ज़रा अलग नज़र आएगा। पीछे आपको स्किड प्लेट दी गई है अगेन टू मेक इट लुक लाइक एन SUV। यहाँ पर बहुत गहमा गहमी है। मारुति का जो स्टॉल है यहाँ पर जिमनी के और फ्रॉन्क्स के लॉन्च के बाद मानो पागलपन सा मच गया है। और उसके साथ ही आज ऑटो एक्सपो का सेकंड डे होने के कारण बहुत सारे VIPs यहाँ पर आ रहे हैं। बार बार यहाँ पर शूट को रोका जा रहा है, मीडिया को भी एक्सेस नहीं मिल रहा है, तो ये एक ज़रा प्रॉब्लम है। बट जनरली अब ये जो व्हीकल है ये एक अफोर्डेबल सब 4 मीटर फ्रंट व्हील ड्राइव SUV की तरह है। अगर आपको एक किफ़ायती फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी लेनी है तो आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन दे सकता है। जनरली सब 4 मीटर SUVs जो होते हैं वो ऑफ रोड के काम में नहीं आते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस और उनका जो विजुअल अपील है वो ही उनका डिफाइनिंग कैरेक्टर होता है। और यहाँ पर अगर आपको इस तरह के सेगमेंट में कोई किफ़ायती रिलायबल मारुति कार चाहिए तो मेरे ख्याल से फ्रॉन्क्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन के आ सकता है।
आपने देखा होगा कि जो ब्रेज़ा था उसका प्राइस ज़्यादा रखा था मारुति ने। जनरली मारुति सुजुकी के प्राइसेस कम होते हैं और उसका कारण क्या था ये अब आपको यहाँ पर समझ में आएगा। बलेनो और ब्रेज़ा के बीच में एक स्पेस क्रिएट किया गया है और ये वहीं पर कहीं बीच में सेटल होगा। अगर आप कलर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको ये नेक्सा ब्लू कलर में ये गाड़ी नज़र आ रही होगी और इसके अलावा हालांकि यहाँ पर सारे कलर्स दिखाए नहीं गए हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सारे कलर्स आपको यहाँ पर दिखाऊँ। तो ये नेक्सा ब्लू कलर आप देख रहे हैं, इसके अलावा 1 2 3 4 अलग अलग जो 4 कलर्स हैं, इसके साथ ये यहाँ पर 4 और कलर्स हैं। तो आर्कटिक वाइट, अर्दन ब्राउन, ऑपुलेंट रेड, स्प्लेंडिड सिल्वर और ये जो यहाँ पर आप ऑप्शंस देख रहे हैं ये 2 टोन ऑप्शंस हैं। तो ग्रैंडर ग्रे के साथ ग्रैंडर ग्रे एक और कलर ऑप्शन है। अर्दन ब्राउन के साथ आपको एक ब्लूइश ब्लैक कलर मिलेगा, ऑपुलेंट रेड के साथ ब्लूइश ब्लैक कलर मिलेगा और स्प्लेंडिड सिल्वर के साथ भी आपको ब्लूइश ब्लैक कलर मिलेगा। तो ये 3 2 टोन कलर्स हैं, डुअल टोन, और ये 1 2 3 4 5 6 आपके पास सॉलिड कलर्स हैं। अगेन मैं चाहता था कि मैं आपको इस गाड़ी का इंटीरियर दिखा पाऊँ, लेकिन यहाँ पर एंट्री इन लोगों ने इंटीरियर दिखाने के लिए ब्लॉक कर रखी है। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका जो इंटीरियर है एग्जैक्टली बलेनो जैसा है, तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो आप मिस कर रहे हैं। एक्सटीरियर जो है वो इसका डिफाइनिंग फैक्टर है और यहाँ पर जो बेटर ग्राउंड क्लियरेंस है और जो ज़रा एसयूवी लुक से सामने और पीछे से दिया गया है वही इसका मेजर डिफरेंशिएटर है। साथ ही यहाँ पर अब 1 लीटर टर्बो इंजन भी आपको मिलता है, 6 स्पीड 80 भी अब आपको यहाँ पर मिलेगा 5 AMT के साथ, तो वो भी एक नया इंक्लूजन है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। प्राइसेस अभी तक अनाउंस इसके नहीं किए गए हैं, लेकिन डेफिनेटली ये आपकी बलेनो से ज़्यादा महंगी गाड़ी होगी और मेरे ख्याल से वर्थ इट भी होगी, क्योंकि अगर आप इसे ख़राब रास्तों पर लेकर के जाना चाहते हैं तो ग्राउंड क्लियरेंस बेटर है, प्लस लुक्स भी यहाँ पर ज़रा आपको एसयूवीज मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। आपको इस गाड़ी के बारे में जो भी जानकारी इस तरह के एनवायरनमेंट में मैं आपको दे सकता था वो मैंने दी, और एक और वीडियो लेकर के बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अलविदा।